नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आपका एक नई वीडियो में आपके अपने चैनल यस फार्मिंग सोच किसान की में। और मेरे किसान भाइयों में हूं जिला सहारनपुर। और जैसा आप देख रहे हैं सामने रजिस्ट्रेशन किया हुआ है किसान भाई का गन्ने का। और जितनी भी वैरायटियां हैं आप देख सकते हैं। ये देखिए 13-235, 14-201, 15-023। और किसान भाई का भी परिचय कराओगे आपसे। सबसे पहले परिचय कराते हैं। और मेरे किसान भाइयों, वीडियो लंबी जरूर होगी। इन्होंने केले की भी खेती कर रहे हैं, गन्ने की भी कर रहे हैं, ड्रिप सिस्टम भी लगा रखा है, उसकी भी पूरी जानकारी लेंगे। और गन्ना कैसे कैसे तैयार कर रहे हैं, किस तरीके से उत्पादन ले रहे हैं, वो सारी जानकारी आपको मिलेगी। वीडियो बाद तक बने रहें मेरे किसान भाइयों। सबसे पहले मैं परिचय कराता हूँ आपका भाई जी से। नमस्कार जी। नमस्कार भाइयों, नमस्कार किसान भाइयों। मेरा नाम पंकज त्यागी जी, ग्राम अम्बेटा से का, जिला सहारनपुर। अच्छा जी। अच्छा भाई जी, ये बताओ आपने कौन कौन सी वैरायटी लगा रखी जो नई है और रजिस्ट्रेशन करा रखा है आपने शाहजहानपुर से? हाँ जी, मेरा रजिस्ट्रेशन है शाहजहानपुर से जी। और गन्ना उत्पादक कृषक के रूप में मेरा रजिस्ट्रेशन है जी। जी, ये मेरा प्रमाण पत्र है जी। और 15-023, 13-235 और 14-201 तीनों वैरायटी मेरे पास है। और तीनों की तीनों वैरायटी गन्ना शोध संस्थान से ही मेरे पास बीज आया हुआ है, न कि किसी कृषक के यहाँ से। अच्छा, हाँ, ये सभी वैरायटी गन्ना शोध परिषद शाहजहानपुर, गन्ना शोध परिषद मुजफ्फरनगर के द्वारा प्रमाणित की जा चुकी। यहाँ अधिकारी आकर इनका सर्वे करके जा चुके। ठीक है जी। जी अच्छा भाई जी, तो ट्रेंच वगैरह से लगा रहे, कैसे लगा रहे? जी हाँ, ट्रेंच से ही लगा रहा भाई साहब। अच्छा जी, तो चलो खेत पे चलते हैं जी। ठीक है, जाओ मेरे किसान भाई, चलो खेत पे चलते हैं, उधर से ही करते हैं शुरुआत। किसान भाइयों, खेत पे आ गए। देखो एक ही जगह चक है इनका, उसकी भी जानकारी लेंगे। और ड्रिप विधि वगैरह भी इन्होंने करा रखी। देखो पूरे चक पर ड्रिप विधि का सिस्टम करा रखा, पाइपलाइन का। और इधर से ही आपको दिखाते हैं। देखो थोड़ा चोए का जंगल है, अंदर पानी भी भर रहा। और वैरायटी देखो, पहला आप गन्ना दिखाओ, दिखाइए जी। ये कौन सी वैरायटी जी? भाई साहब ये 13-235 वैरायटी है। अच्छा जी, देखो मेरे किसान भाइयों, जैसा आप देख रहे 13-235। अच्छा जी, आपने ये कितने इंच पर बुआई कर रखी जी, पहले तो ये बताओ। ये 60 इंच पर बुआई है भाई जी। अच्छा जी, 60 इंच पर जी। अच्छा जी, कब का लगा हुआ जी आपका? ये मार्च का है जी, 15 मार्च का। 15 मार्च का जी। ये देखो किसान भाइयों, हाइट देखो गन्ने की 15 मार्च की। क्या शानदार गन्ना खड़ा, देखो 15 मार्च का। और बंधाई भी देखो, इन्होंने सिंगल सिंगल बड़ी करा रखी। एक मेढ़ा ये है, एक ये है और एक ये है। 3 इधर के और 2 उधर के, बहुत ही अच्छे तरीके से। और एक जुना फिर ऊपर लगवा रखा सबके ऊपर। अच्छा जी, कितनी बंधाई होली भाई जी? 4 बंधाई होगी भाई साहब, 2 सिंगल सिंगल जी, और 2 फिर इसमें आपस में मिला के क्रॉस करके। अच्छा, वैसे सिंगल सिंगल कराने में तो महंगा पड़ा होगा जी। जी अच्छा जी, देखो जी, थोड़ा वैरायटी है, सही तरीके से रखनी कि गिर के खराब ना हो। गिर का तो कोई भी गन्ना हो सभी खराब हो जाए, चाहे आपका बीज का हो, चाहे आपका नॉर्मल मील में सप्लाई वाला हो। जी जी, देखो किसान भाइयों, हमारे यहाँ देखो पानी काफी भरा रहा है। ये अब तक पिछली जो बरसात हुई थी उसी का पानी है। देखो खेतों में काई लगी पड़ी। हाँ जी, काई लग रही। देखो किसान भाइयों, थोड़ा पानी भरने वाला गहरा जंगल है, दूसरे जंगल का भी पानी आ जाए यहाँ। देखो सबसे बड़ी बात ये है, 1-1.25 फीट मिट्टी चढ़ रही और यहाँ तक पानी था ऊपर। देखो ये देखो, ये पानी में नीचे की उस पर ये जड़े भी निकल आई, दाढ़ी निकल आई, निकल आई थी। हाँ देखो यहाँ तक इतना पानी था। हदर वाला सिस्टम हो रहा जी भाई, यही मान लो जी। सही करे। अच्छा किसान भाइयों देखो, अच्छा ये एक बात और बताओ, जैसा आपने लगाया ये किस विधि से लगाया? सिंगल बड़ का लगाया, कंची लगाई थी आपने? नहीं, सिंगल बड़ का है भाई साहब ये। अच्छा जी, ये तो जो मेरे पास पिछली बार का जो सीड था उस समय ने सिंगल आँख की बुआई करी थी इसकी। अच्छा जी। और लगभग 200 के करीब मेरे पास आँख थी उस समय ने, 2 एकड़ तैयार किया था ये। अच्छा जी। और बाकी और गन्ना शोध परिषद से जो मेरे पास आया था जी, उसको मैंने कोकोपीट में ट्रे से तैयार करके पौधा लगाकर वो तैयार किया था। वो प्लॉट बाहर रोड वाले हैं, जो इधर वाले हैं, यो डायरेक्ट बुआई की थी इसकी। अच्छा जी, देखो किसान भाइयों, बहुत ही शानदार गन्ना खड़ा। और अच्छा जी, ये बताओ आपने जैसे जुताई वगैरह कितनी करी इसमें, क्या मतलब रोग के बारे में? सबसे बड़ी बात यह है कि किसान भाई पूछते हैं रोग के बारे में। भाई जी, रोग के बारे में तो ऐसा है कि कोई कुछ कहे कोई कुछ कहे, ऐसा तो है नहीं कि इसमें बिल्कुल भी कोई रोग नहीं है। अच्छा, या कुछ नहीं है।
देखो मेरे पास में इसमें जो आया था बरसात से पहले हल्का सा फंगस का रोग आया था, उसमें मैंने एक स्प्रे कर दिया था थायोफिनेट मिथाइल और कासुकामाइसिन। अच्छा जी, इसका मैंने स्प्रे कर दिया था। उसके बाद इसमें और कोई दिक्कत नहीं आई, क्योंकि एक तो यहाँ पानी का भराव बहुत ज्यादा। हाँ जी, ठीक। और दूसरा बारिश भी हुई है तो इधर हमारे यहाँ फंगस इस पर हल्का हल्का कहीं कहीं आया था। हाँ, ज्यादा नमी होने की वजह से। हाँ, वो चाहे आप कुछ भी मान लो जी। हाँ जी, कुछ भी मान ले, सही बात है। बाकी कीड़े वगैरह का जो है इसमें क्या हमारी सभी वैरायटी में हमने कोराजन की ड्रेंचिंग मई के पहले हफ्ते में सभी में दी थी। उसके बाद हमने कोई ऊपर मतलब कीड़े वगैरह का कोई स्प्रे नहीं करा हमारे इसमें किसी भी खेत में। चाहे आप हमारा 38 देख लो, उसमें भी हमारे में कोई कीड़ा नहीं है। अच्छा जी, ये जैसा अपना जुताई वगैरह करा रहे जी और खुदाई वगैरह भी कराई थी जी, ट्रेंच के गन्ने से भी डरते रहे बहुत से किसान, कहने से चौड़ा अढ़ा हो जाएगा, ये हो जाएगा। भाई साहब हमने इसका क्या नाम वो नहीं करवाई थी जी। अगर हमारे पास अपना ट्रैक्टर हो तो फिर तो कोई बात ही नहीं है। अच्छा, छोटा ट्रैक्टर नहीं है, किराए पे ही कराया? हाँ, किराए पे ही करवाया जी। मेरे पास तो इस पिछले साल ही मैंने बड़ा ट्रैक्टर लिया, इससे पहले मेरे पास ट्रैक्टर वगैरह कुछ नहीं था। अच्छा जी, मैं तो भाई जी 2-1 साल से अपना खेती कर रहा हूँ। जी जी जी, पर कर रहे शौक की? देखो कर रहे हैं। हाँ। हम मन लगा कर जी जी, बिल्कुल बिल्कुल, धीरे धीरे काम कर रहे हैं, अपना मन लगा कर कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि अब बस कर दिया और भाग गए। अच्छा जी, ये बताओ, जैसा अपना 38 में भी लागत बहुत आ रही है इस साल। हाँ, तो जबरदस्त रोग है जी। तो इसमें वैरायटी में सेम लागत है या इतनी लागत नहीं दे पाई, या इतनी लागत की जरूरत नहीं है वैरायटी? इसमें आपको मैं बताऊं, देखो वैरायटी में मेरी डॉक्टर साहब से भी बात हुई थी, मैंने इस पर सबकी फितरत है भाई होड़ लंबा हो जा, गन्ना और बड़ा हो जा जी। हमने स्प्रे कर दिया जी। अब इस पर भी ये देखिए, ये ऐसा स्पॉट आ गए। अच्छा, मतलब ज्यादा डोज देने की वजह से 5 किलो क्या 1 किलो 5 बीघे में 52-34 का स्प्रे करा था, 12 टंकी बना के। अच्छा जी। मैंने डॉक्टर साहब से बात हुई कल, मेला था करनाल में, हम वहाँ गए हुए थे। मैं डॉक्टर साहब ऐसे फोटो लेके ये कर दिया कि उन्होंने कहा कि भाई इन वैरायटियों को बहुत कम इनकी खाद पानी की आवश्यकता है, और इसमें आपको 5 बीघे में मात्र आधा किलो से 400 ग्राम से 500 ग्राम ही NPK लगाना है। स्प्रे में पहली बात तो आवश्यकता ही नहीं है जी जी जी। शुरुआत में आपने जो दे दिया जी, नीचे बेसल डोज दे दी जी, वही है नॉर्मल बेसल डोज, वही है DAP पोटास यूरिया जी। उसके बाद और कोई फालतू कुछ नहीं है इसमें जी। अच्छा, तो जड़ों में कोराजन की ड्रेंचिंग है जी, और बाकी ऊपर अपना ही है। और जैसा हमने किया ना, ये देखो जी, ये सारा स्पोर्ट, ये सारे स्पोर्ट उस NPK के 52 की देन है। आप पूछा मगा जी इसका क्या करे, आप फिर दोबारा डाल लोगे, इस पर और ज्यादा होंगे। अब आप इसको छोड़ दो, कुछ दिन बाद अपने आप ठीक हो जाएंगे। अच्छा जी, तो ये मतलब ये है कहने का कि ये जो वैरायटी आई है नहीं, तो किसानों के फायदे हैं, कम लागत में तैयार होंगी। बिल्कुल जी बिल्कुल, 38 से कम लागत में तैयार हो रही है। मतलब इतनी ज्यादा वो नहीं है रोज कंधे पर टंकी टांग का भागे फिर हो जाओगे, वो नहीं है, ऐसा भी नहीं है। अच्छा, फास्फेट भाग जाओगे। हाँ, करना तो पड़ेगा, करना तो सब कुछ। जो नॉर्मल डोज है, जो आपकी नॉर्मल प्रैक्टिस है, वो आपको करनी पड़ेगी। बिल्कुल जी, बहुत बस बढ़िया। ये नहीं है कि आप रात दिन कर रहे हो और उसके बाद में भी फिर खेत बेकार हो जाए और मन दुखी हो। हाँ, वो वाली समस्या नहीं है नई वैरायटियों में। बिल्कुल जी। अच्छा, तो दूसरा खेत दिखाओ जी, दूसरी वैरायटी का दिखाओ किसान भाई। और दूसरी खेत पर चल रहे इधर, और मैं आपको ये इधर से भी दिखाता रहूंगा। जैसा आप देख रहे हो, ये देखो इधर से थोड़ा गहरा जंगल है पानी का, और वैरायटी देखो, वैरायटी बहुत अच्छी खड़ी पानी में भी। अगर इसके जगह 38 होता तो 38 में बहुत ज्यादा जबरदस्त रोग आ जा, नमी में कहा जा रहा है कि फंगस आ रही। देखो उधरली तरफ चल रहे 14-201 में, और उधर 38 भी खड़ा पेड्डी, वो भी देखेंगे, उसमें भी रोग बिल्कुल नहीं है। ये देखो गहरा जंगल है पानी का, और पानी देखो कैसे भर रहा आज भी। ये देखो यहीं बराबर में ही ये दूसरी वैरायटी है, इसके बारे में थोड़ी जानकारी। ये कौन सी वैरायटी जी? भाई जी ये लखनऊ की वैरायटी है 14-201। 14-201 जी। ये कब की लगाई हुई जी? ये अप्रैल की लगाई हुई भाई साहब। अच्छा जी, ये बारिश का पानी कितने दिन से भर रहा है? अभी रुका हुआ? भाई जी जो यह अब बारिश हुई, इससे पिछले से जो सबसे शुरू की बारिश हुई थी, जब से इस खेत में पानी नहीं सूखा। अच्छा जी। हाँ जी, आप ये देखो यहाँ बांस जो लग रही है, बारिश की मेहरबानी। और ये है क्योंकि उस समय पर गन्ना छोटा था यो जी,
और हवा आ गई। पहले तो 8 दिन तक इसमें पानी भरा हुआ था, मिट्टी इस पर चढ़ी हुई नहीं थी। अच्छा जी। हवा आ गई और सारा इधर उधर हो गया। अच्छा। ना तो इसकी बंधाई कर सकते ना कुछ कर सकते। फिर सोचा क्या करा जा जी। फिर हमने, हमारे भाई लोग हैं जी, ये सब गन्ना वन्ना बन रहे हैं जी। इन्होंने कहा कि भाई बांस लेकर आ तो हम इनका वो करेंगे। इन्हें भी दिखाओ, बांस से घरा ट्रीटमेंट। ये सब मेरा देखो भाई, इनकी भी बहुत बड़ी मेहनत है। यही भाई करा। गन्ना बांधने वालों की भी बड़ी हिम्मत है। देखो पूरा जो खेत है, कितने बीघा खेत है? 14-201 वाला ये आपका? ये मेरा 5 बीघे है जी। 5 बीघे। देखो बांस और रस्सियों को कैसे लपेटा, दोहरा लपेटा दे रखा जी। इधर से एक बांस है, फिर 15 फुट के करीब दूसरा बांस है, बीच में को रस्सी आपस में क्रॉस निकाल कर ऐसा पड़ली तरफ गाड़ रखे मां। देखो मेरे किसान भाइयों, जैसा आप देख रहे हैं, अंदर तो मैं घुस नहीं सकता। ये देखो रस्सी, देखो इधर रस्सी जा रही है, ऐसा क्रॉस करते हुए ऐसे रस्सी जा रही, और परली तरफ ऐसा पूरे खेत में ऐसे ही लाइन टू लाइन तक ऐसे ही लाइन टू लाइन कर रखी थी। हाँ, ये 10 कितनी लाइन होंगी आपकी 5 बीघे में? वैसे ही कितनी लाइन होंगी, कितने खूट होंगे? 30 लाइन। हाँ जी। तो 30 लाइन ऐसे ही क्रॉस करा दिया आपने। हाँ जी। तो ये तो नहीं गिरता जी, अभी तो जरूरत ही नहीं बनवाने की। जरूरत ही नहीं है, ये कहीं नहीं जानेगा। पहले वैसे भी वो गन्ने की वैरायटी कम गिरती है, लेकिन इसमें गिरने का चांस क्या हुआ? पानी भरना। एक तो पानी बढ़ना और दूसरा मिट्टी समय पर ना चढ़ पाना बारिश की वजह से। बिल्कुल जी। अच्छा जी, ये आपका कौन सी तारीख का बताया आपने? ये 14-15 अप्रैल के। 14-15 अप्रैल का। बहुत बढ़िया। अच्छा जी, ये वैरायटी भी रोग मुक्त है जी? बिल्कुल। हाँ जी, रोग मुक्त है। बाकी इसमें वही बेसल डोज है, नॉर्मल जो है जोड़ती इसमें थी वही नॉर्मल, और बाकी ऊपर फालतू के स्प्रे नहीं है। बाकी कोराजन इसमें भी लगी हुई है। अच्छा, कोराजन लगी है इसमें जी। पोटास वगैरह भी देख रहे हो आप? पोटास वगैरह भी देख रहे हो? हाँ, DAP, पोटास और यूरिया। अच्छा, ये इनकी मात्रा कितनी है और बताओ? एक बैग DAP का जी, आधा बैग यूरिया, 30 किलो के करीब पोटास। अच्छा। और 30 किलो के करीब ही ये आपका 2 बार 3 बार में 30 किलो 3 बार में आपका यूरिया 30 किलो 3 बार। तो 2 बैग का हिसाब बनेगा 5 बीघे में। हाँ। तो जैसा कि 2 ऊपर स्प्रे NPK वगैरह। अच्छा, जैसा तो ये वगैरह का कुछ नहीं। अच्छा जी, जैसा ये बता दे, इसमें ज्यादा यूरिया देने से नुकसान आ जाता है, तो इस वजह से ऐसा कुछ है? देखो गन्ना है, मिठास है, और देखो यूरिया आप किसी भी वैरायटी में डाल दोगे उसमें हल्का लचीलापन, गन्ना कच्चा होगा। कच्चा होने के बाद बीमारी आनी है, लेकिन इनमें बोरर वगैरह अभी तक कुछ नहीं है जी। मेन बीमारी क्या है? या तो बोरर आ गया या स्मट आ गया जी, ये इस तरह की, तो या पोक्का बोइंग आ गया जी। आप देखो नहीं, वो ऐसा कुछ नहीं है जी। ऐसा कुछ पानी में देख लो कितनी खड़ी है। पानी में खड़ी, बिल्कुल खड़ी है जी। नहीं तो दूसरा बीज होता। इसको हमें थोड़ा सा यूरिया लगाना पड़ेगा, क्योंकि देखो हल्का हल्का पीलापन है इस वैरायटी में। नाइट्रोजन देना पड़ेगा, थोड़ी नाइट्रोजन देनी पड़ेगी, क्योंकि इसका सारा खाद तो लीच कर गया पिछले 2 महीने से पानी है इसमें। अच्छा जी, एक बात और बताओ, ये जैसा आपका कितने बीघे का चक है? जैसा आपने यहाँ 35-14-201 और 15-023 लगा रखा, कितना? ये हमारा पूरा बाहर तक का है, जो मेरा चाचा का हमारा पूरा है, ये 80 बीघे का चक है। 80 बीघा चक है। ऐसे पूरे पर ड्रिप लाइन वगैरह? सारे पर ड्रिप लाइन वगैरह सारा कम्प्लीट है। ठीक है मेरे किसान भाइयों, अब जो तीसरी वैरायटी पे चल रहे हैं भाई जी की, वो भी देखते हैं। इधर ही 38 की पेड्डी है भैया, वो भी देखते हैं उसमें रोग की क्या कंडीशन है, और उसके बारे में जानकारी लेंगे किस वजह से इन्होंने क्या करा उसमें। ये देखो उधर चल रहे, गहरा जंगल है, और गहरे जंगल में पानी भरने की समस्या बहुत काड़ी आ रही। देखो देखो पूरे खेत में पानी भरा हुआ इधर, और 38 की पेड्डी दिखा दूं मैं आपको। ये देखो भाई साहब, ये देखो काई कितनी जबरदस्त लग रही। ये देखो कितने दिन से पानी है, काई देखो आप, काई जबरदस्त लग रही। तो जी ये वैरायटी वही 38 है जी अपनी? ये अपनी वही सुपर वैरायटी 0238 है जी। जी तो जी रोग वगैरह तो इसमें भी कोई खास नहीं है। देखो इसमें आप कहीं भी देख लो, जो आपका सुक्कन मुक्कन आ रहा है, ये गन्ना गिर गया था, उसके बाद बंधा, इस पर मिट्टी नहीं चढ़ पाई थी, वो कटपट जो बुल्ला उससे आया। बाकी अन्य आप इसमें कोई फंगस देखो क्या इसमें? अच्छा इसमें फंगस? अच्छा ये बताओ, इसमें आपकी 38 में फंगस क्यों नहीं आया, ये और बताओ आपने क्या इसका क्या ट्रीटमेंट किया? भाई जी मैंने किसान भाइयों को वो बात जरूर बताओ भाई जी। हाँ जी, इसमें भाई साहब मैंने स्प्रे किया है ट्राइकोडर्मा का। मैंने भी करा था भाई, मैं भी करके देख लूं। एक एक्सपेरिमेंट करा मैंने। अच्छा। ट्राइकोडर्मा आता है बाजार में 500 रुपए के लीटर के करीब आवा, 10 बीघे में लग जाओ उसका स्प्रे। अच्छा ये ट्राइकोडर्मा लिक्विड में भी आ रहा है? हाँ जी हाँ जी। अच्छा 500 रुपए का 1 लीटर 10 बीघे में लग जाए? 10 बीघे में लग जाए। तो उसके साथ में और भी कुछ लगावे? खाली उसी का? खाली उसी का लगाना जी। देखो आपकी अपनी मेहनत है,
और 10 बीघे में मारो, और मैंने इसमें 2 बार मारा जी। इसमें कुछ नहीं है। अच्छा जी, तो इसमें और फंजीसाइड कुछ नहीं लगाया? इसमें मैंने कुछ नहीं लगाया क्योंकि मेरे को बहुत थोड़ा सा बचा हुआ, मैं भी एक्सपेरिमेंट करने के लिए ही लगाया था। अच्छा जी। हाँ, तो उसके रिजल्ट बेटर रहे? बहुत बेहतरीन रिजल्ट रहे। और इस बार मैं हर खेत में ट्राइकोडर्मा का यूज करूंगा। वैसे तो मैंने एक बार करा, और वो सस्ता भी पड़ रहा? सबसे सस्ता पड़ रहा भाई साहब, सबसे सस्ता पड़ रहा जी, बिल्कुल सही कह रहे हैं। अब जैसे बरसात खत्म होगी, अब एक स्प्रे हर खेत में ट्राइकोडर्मा का जरूर लगवाऊंगा। हल्की मल्की जो भी फंगस आई होगी सब खत्म। बहुत बढ़िया। किसान भाइयों देखो, फंगस के लिए कितना अच्छा एक्सपेरिमेंट की बात बता रहे हैं अपनी, कि लिक्विड का ट्राइकोडर्मा लगाया इन्होंने 38 पे अपने अनुभव के लिए, और वो एक्सपेरिमेंट बहुत ही बढ़िया रहा इनका, गजब वाला। और मेरे किसान भाइयों, अब 15-0-23 की वैरायटी में चलते हैं भाई जी की, वो भी देखते हैं। चलो जी। इसमें बीज ये देखो मेरे किसान भाइयों, बंधाई का भी कार्य चल रहा है इधर से। ये देखो 1 2 3 4 चौथा जुना लग रहा है। देखो 13-235 में, और 80 बीघे का चक है। देखो बड़ा ही शानदार गन्ना खड़ा पूरे चक में। और जितना भी बीज लेना चाहते हो मेरे किसान भाई ले सकते हैं पंकज त्यागी के पास में भाई। बहुत ही शानदार गन्ना खड़ा, सारे बीज उपलब्ध है, नई वैरायटी आ रही तीनों की तीनों। देखो ये देखो इधर से उधर तक पूरा गजब। और इधर पाइपलाइन की व्यवस्था अपना हर चक पर, पूरे चक पर पाइपलाइन लगवा रखी। 15-0-23 दिखाते हैं आपको, इनका चल रहे उधर। देखो किसान भाइयों, 15-0-23 वाले प्लाट पाएंगे इधर ही। ये जो हमारा रास्ता, रास्ते से इधरली तरफ है। देखो यहीं पे ही लगा हुआ ट्यूबवेल के साथ में। और भैया जी से इसके बारे में भी लेंगे जानकारी। तो मिट्टी आपने कुछ लेट चढ़वाई थी या क्या? साफ सफाई बड़ी गजब पड़ी थी वैसे भाई साहब। एक तो हमने इसमें बुहाई जुताई कर ली थी, उससे ही घास खत्म थी पहले। अच्छा। तो वैसे ही घास कम था। अच्छा। फिर बाकी मिट्टी भी हमारी लेट, इसकी बारिश की वजह से लेट चढ़ पाई थी। अच्छा जी। तो जैसा आप वैसा खरपतवार वगैरह की स्प्रे वगैरह नहीं लगा करते? खरपतवार वगैरह का हम स्प्रे करते हैं, लेकिन सेलेक्टिव हर्बिसाइड का करते हैं, ऐसे ही नहीं करते। अच्छा भाई कोशिश तो हमारी ये है कि एक बार खुरपी निकल जा तो ज्यादा बेटर है जी। अगर खुरपी भी नहीं मिल पाती तो देखो मोथा जो है वो तो अच्छी दवाई से ही जाता है, जैसे वह है आपकी सैम्परा वगैरह। अच्छा जी। हाँ, उसका कर लो प्रयोग। हाँ, सैम्परा का हमने प्रयोग करा जी जिस खेत में। बढ़िया रहे रिजल्ट? हाँ, रिजल्ट अच्छे रहे, कोई दिक्कत नहीं रही। अच्छा, जैसा आप एक बात और बताओ, जैसा बहुत से आदमी क्या कर रहे हैं कि घर पे ही पौध कर लेते यार, आप वैसा डायरेक्ट बो या पौध वगैरह तैयार? नहीं, पौध तैयार कर रहे हैं भाई साहब हम। अच्छा। हमारा टोटल गन्ना पौध से तैयार कर रहे हैं। पिछले बार तो हमने लगाया था लगभग 50 बीघे के करीब, इस बार हम 110 बीघे सारा का सारा पौध तैयार करके टोटल लगाएंगे, जिसमें अभी हम 5 बीघे के करीब की पौध तो हमारे पास अब भी तैयार है जी। अब तक तो हम उसे लगा देते हैं। अशोक जी की तैयारी? अशोक जी की तैयारी। अच्छा, वो घर पर? हाँ जी। तो किसान भाइयों देखो, मैं इनके घर भी ले चलूंगा और जहाँ प्लांटेशन तैयार कर रखा, पौध तैयार कर रखी, वो भी आपको दिखाऊंगा। और ट्रे की कीमत वगैरह वो भी पूछेंगे वहीं पर, कैसा कैसा कर रहे कोकोपीट में, वो भी बताऊंगा। अच्छा भैया जी, एक बात और बताओ जी। तो गन्ने का बीज खूब अवेलेबल है आपका तो रजिस्ट्रेशन? हाँ, मेरे यहाँ रजिस्ट्रेशन है, जो भी सरकारी मूल्य होगा उसी पर होगा। बहुत बढ़िया मेरे किसान भाइयों, कोई आलतू फालतू कुछ नहीं होगा। प्रमाणित बीज है, 100 संस्थाओं से प्रमाण पत्र मेरे पास में है जी जी। और शाहजहानपुर से मुझे प्रमाण पत्र मिला हुआ है जी। किसान भाइयों, डिस्क्रिप्शन में मैं इनका नंबर दे दूंगा आपको, पंकज भाई का। और जिस भाई को जितनी मात्रा में गन्ना चाहिए उनसे संपर्क कर ले, आपको नंबर अवेलेबल हो जाएगा। जितने भी लगा रखे सारे ट्रंच वाले वही 60 इंच पर लगा रखे जी? जी, सारा ट्रंच वाला ही है और 60 इंच की दूरी है इसकी जी। और प्लांट से प्लांट, ये प्लांट है टिश्यू कल्चर का 2nd ईयर। अच्छा, टिश्यू कल्चर का 2nd ईयर। हाँ जी। और इसका गन्ना जो ये अब बारीक है ना जी, देखो ये बारीक है जी, लेकिन इसकी जो 3रे साल में प्रोडक्शन आएगी जी, इसका गन्ना मैं आपको दिखाऊंगा कितना मोटा इसका 3रे साल में गन्ना बनता है। अब जो हमारे पास से बीज जाएगा ये 3रे साल किसान के यहाँ बिल्कुल फुल प्रोडक्शन देगा। अच्छा, जहाँ भी जाकर लगेगा वहाँ फुल देगा। ये अभी पतला गन्ना इसलिए है, इसका 2रा साल है, पिछले साल था, 3रे साल में फुल डेवलप हो गन्ना जी। टिश्यू कल्चर वाला? हाँ, टिश्यू कल्चर का 3रे साल में अपनी प्रोडक्शन पाएगा। 2 साल तक तो आपको ऐसा ही लगेगा, बरीक ही लगता रहेगा, बिल्कुल ऐसा ही लगेगा। अब बहुत से किसानों को बेचारों को पता नहीं है इसके बारे में। ये सारा टिश्यू कल्चर लगा हुआ है जी। और बड़ से बड़ की कितनी दूरी जी?
ये हमने जो पौध लगाई थी भाई साहब जी, ट्रे में तैयार किया था, उसके बाद इससे इसकी दूरी 2 फीट की गई। बड़ा शानदार गन्ना खड़ा जी। जी देखो, और साफ सफाई देखो कैसे मेंटेन कर रखी है मेरे किसान भाई। और सबसे बड़ी बात देखो आप, सिंगल बड़ बंधवाई इन्होंने, एक सिंगल का ये, फिर एक इन्हें यहाँ मिलाकर लगाया, इसके बाद फिर एक दोनों को मिलाया, और फिर दोनों के ऊपर दूरा जुना, 4 जुने लग रहे, और एक अब आएगा, और एक और आ जाएगा जी। अब आ जाएगा, देखो खुल गया। हाँ जी, हाँ थोड़ा हो रहा, ये हाँ आएगा भाई साहब जी वाह, बिल्कुल शानदार गजब हो जाएगा जी पूरा। ऐसा देखो मेरे किसान भाइयों, बहुत ही शानदार गजब। अच्छा जी, ये बताओ, ये वैरायटी आपके पास में कितनी मात्रा में, कितने बीघे लगा रखी है आपने? भाई साहब 15-0-23 जो करनाल की वैरायटी है, ये तो मेरे पास में है 40 बीघे। अच्छा जी। और जो शाहजहानपुर की वैरायटी है 13-235 जी, ये है मेरे पास में 18 बीघे। अच्छा जी। और जो 14-201 है, ये वैरायटी है मेरे पास 10 बीघे। अच्छा। तीनों वैरायटी शोध संस्थान से बीज आया हुआ है जी, और वहीं से आकर लगी हुई है, और तीनों वैरायटियां प्रमाणित मेरे खेत पर भी हो चुकी हैं। इनकी जो क्या नाम क्वालिटी है वो हमारे वैज्ञानिक इसमें चेक करके जा चुके कि कोई गलत वैरायटी तो नहीं लगी हुई, कोई मिक्स वैरायटी तो नहीं लग रही, तो प्रमाणित है उनके द्वारा जी। तो ये करनाल की वैरायटी है जी 15-0-23। हाँ 15-0-23 और 13 शाहजहानपुर की, तो 13-235 शाहजहानपुर की है जी वैरायटी। हाँ ये तो है 15-0-23। 15-0-23 तो है करनाल वाली वैरायटी, करनाल की, जो करनाल से करी, जो डॉक्टर साहब ने हाँ जी, बनाई उन्होंने, और वहां से रिलीज हुई। हाँ जी, और 13-235 जो हमारी है, ये शाहजहानपुर से रिलीज हुई, शाहजहानपुर से हुई है जी। और 14-201 जो है कोलक 14-201, ये लखनऊ से रिलीज हुई है। अच्छा जी, बहुत बढ़िया। और मेरे किसान भाइयों देखो, ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी, और जो दूसरी मैं एक वीडियो भाई का और बनाता हूँ, वो दूसरी भी दिखाऊंगा आपको। ये वीडियो ज्यादा लंबी हो जाएगी। इनकी ड्रिप विधि का सिस्टम और केले की भी खेती कर रहे साथ में, और झटका मशीन भी लगा रखी इन्होंने। वो झटका मशीन के फायदे और वो चीज भी आपको दिखाऊंगा। ट्यूबवेल से ही खाद पानी का सारा सिस्टम चला जा, खेत में कुछ करने की जरूरत नहीं, खाद वगैरह डालने की। किसान भाइयों देखो, अब हम घर पे आ गए, और भैया जी ने घर पे ही ये पौध तैयार कर रखी कोकोपीट विधि से, और उसके बारे में भी थोड़ी जानकारी लेंगे कोकोपीट के बारे में, कि इन्होंने कैसे कैसे तैयार करी और कितनी लागत आ रही एक ट्रे की, और कहाँ से क्या मटेरियल क्या उपलब्ध हो रहा। ये देखो, जैसा आप देख रहे 13-235 की सिंगल बड से तैयार कर रखी, और मैं भाई जी जानकारी लूंगा कि इन्होंने कैसे कैसे तैयार की। ये देखो किसान भाइयों, ये कोकोपीट का एक बॉक्स है पूरा, ये मानो ये कितने किलो का भैया जी? 5 किलो जी। अच्छा जी। और ये हमारी ट्रे होगी। तो ये ट्रे, ये बताओ भैया जी, ये ट्रे कितने की पड़ रही है? भाई साहब इसमें 3-4 वैरायटी, एक तो 15-16 रुपए की भी है, 18-20 की भी है, और 25-30 रुपए तक भी है। इसमें 2 वैरायटी की ट्रे हैं। एक तो 30 रुपए वाली है, हम लगभग 2-3 साल तक यूज कर सकते हैं इसको। अच्छा जी, ये वाली। हाँ जी। देखो भाइयों, और ये कितने रुपए का पड़ रहा है जी हमें? ये पड़ रहा है जी 30 रुपए किलो। 30 रुपए किलो। हाँ जी। अच्छा जी, ये एक टुकड़ा कितने उसमें लग जा? लगभग 1 किलो से 5 से 6 ट्रे पड़ जा जी, अगर आप खाली कोकोपीट मिला रहे, अगर साथ में जैविक वर्मी कंपोस्ट वगैरह कुछ मिला कर रहे हैं तो ज्यादा क्वांटिटी में भर जाएगा। फिर ज्यादा क्वांटिटी में भर जाएगा। हाँ जी। तो ये हमारी ट्रे एक बार लाने के बाद फिर कितने टाइम तक चल जाए जी? जैसे हमने अच्छी क्वालिटी की ला रखी थी, तो ये हम लगभग 3-4 बार में यूज कर लेंगे। अभी तक तो इनका कुछ बिगड़ा नहीं। अच्छा जी। और जो वैसी हल्की क्वालिटी वाली में एक बार में ही टूट कर खत्म हो जाए, उनका कोई लाभ नहीं है, वो तो पैसे लगाए हुए बेकार है वो तो। हाँ, है जी। तो थोड़ा 5-4 रुपए और खर्च करके अच्छी क्वालिटी के लिए लो, 2-3 साल काम आ जा। अच्छा, एक ट्रे में कितने पौधे तैयार हो जाए? 50 पौधे आ जाए। अच्छा, 50 पौधे किसान भाइयों, 50 पौधे एक ट्रे से तैयार हो जाते हैं। और जैसा आप देख रहे हो, देखो ये 5 किलो का हमारा टुकड़ा है कोकोपीट का, 1 किलो में एक ट्रे तैयार हो जाती है। यानी कि 1 किलो नहीं, 1 किलो में 5 से 6 ट्रे, मतलब कि 5×5 = 25, 250 से 300 पौध तैयार हो जाएगी हमारी 1 किलो से। और ये 5 किलो का, अब देख लो आप हिसाब कितना अच्छा। और ये अच्छा जी, जैसा आपने तैयार कर रखा जी, तो आप इसे अब जैसा लगाओगे जी खेत पर, तो आप सब्जी की तैयारी है? हाँ जी, ये सब्जी की तैयारी है जी। अच्छा जी, तो आपका तो ये मानो तैयार है, बस खेत पर जाकर लगाना ही लगाना। हाँ जी, हाँ जी, ये 25 दिन का तैयार हो गया जी। ये बारिश की वजह से लेट हो गया, नहीं अब तक का तो हम इसे लगा भी देते। अजी लेट क्या, आपको तो जाकर रखना है तो तैयार है आपका। हाँ जी, हाँ जी।
देखो मेरे किसान भाइयों, जैसा आपने देखा और आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी, वीडियो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।